हम बात करेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी का जो मॉक टेस्ट है हम किस तरह से उसको अटैम्प्ट करेंगे, और इसी तरह से आपको मॉक टेस्ट करना है और उसी तरह से आपको एग्ज़ाम पेपर भी करना है। तो हम एग्ज़ाम पेपर जब आएगा उस समय भी एक वीडियो लेके आएंगे ऐसे ही। तो सबसे पहले हमको क्या है, एबिलिटी डेवलप करना पड़ेगा। जानते हैं क्या सबसे बड़ा एबिलिटी क्या है? क्वेश्चन को स्किप करने का। स्किप करने से क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप क्वेश्चन पेपर मिला, तो क्या होगा कि आपको उसमें तो क्वेश्चन रैंडमली आता है, खासकर रेलवे में। जैसे कि सबसे पहले आपको हो सकता है मैथ्स आ जाए या फिर रीजनिंग आ जाए, मतलब रैंडमली क्वेश्चन आते रहता है। तो आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। मतलब आपके दिमाग में हम मान लीजिए कि मैथ्स चलते रहेगा और अचानक रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा, आपके दिमाग में रीजनिंग चलते रहेगा और अचानक आपका जीएस का क्वेश्चन आ जाएगा, जीएस चलते रहेगा अचानक आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, ध्यान क्या देना है? क्वेश्चन स्किप करना सबसे पहला रूल ये होना चाहिए। तो इससे क्या मतलब है कि हमको किसी क्वेश्चन को ईगो में ले लेना है। ईगो में नहीं लेने से क्या मतलब है कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन हार्ड आ गया और वो चैप्टर मान लीजिए अलजेब्रा के कोई क्वेश्चन आ गया, आपका अलजेब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप एक आध हज़ार क्वेश्चन मान लीजिए एक आध हज़ार क्वेश्चन बना के आए हैं, फिर सोच रहे यार ये नहीं बनेगा तो मेरा ईगो पे हर्ट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं क्वेश्चन सोचना है, ईगो हर्ट नहीं होने देना है। वहाँ पे क्या करना है, स्मार्टली काम करना है। और ज़रूरी नहीं है कि आपका जो स्ट्रांग हो उसका क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए और जो वीक है उसका क्वेश्चन ना बने। तो ये क्वेश्चन का टेंडेंसी पे रहता है कि आपका दिमाग उस समय कितना क्लिक करता है इस क्वेश्चन पे। क्योंकि होता क्या है कि एट ए टाइम जो होता है, हम कभी कभी क्या होता है, कभी लोग भूल जाते हैं, तो कुछ देर के बाद याद आ जाता है। तो उतना समय होता नहीं है याद करने के लिए, क्वेश्चन पर रुक के हम याद करें। तो क्वेश्चन को तुरंत क्या करना है, स्किप कर देना है, छोड़ के आगे बढ़ना है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन हार्ड हो, क्वेश्चन चाहे ज्योमेट्री से आए, चाहे अलजेब्रा से आए, या फिर किसी भी हिस्ट्री से आए, ज्योग्राफी से आए, कहीं से आए क्वेश्चन एक नंबर का होता है। और हार्ड क्वेश्चन हो या हल्का क्वेश्चन हो, आपको एक नंबर ही मिलेगा। तो इसीलिए क्वेश्चन को स्किप करने का एबिलिटी होना चाहिए। सेकेंड चीज़ क्या होना चाहिए कि हमको क्वेश्चन को जो है, आपका क्वेश्चन पेपर जो होता है मॉक टेस्ट, उसको मिनिमम दो राउंड और मैक्सिमम 3 राउंड में ख़त्म करना है। मतलब 2 राउंड का तो आदत लगा ही लीजिए। क्योंकि क्या होता है, हम फर्स्ट राउंड जो चलेंगे, होता क्या है कि आप कभी ध्यान दीजिएगा, आप सोचिएगा कि पहले राउंड में ही सब क्वेश्चन को ख़त्म कर ले। तो होता क्या है कि मान लीजिए शुरू में कोई क्वेश्चन आ गया मैथ का, उसमें मान लीजिए आपको लग रहा है कि बन जाएगा, लेकिन बनाने में कितना समय लगा आपको? 5 मिनट 6 मिनट। तो वहाँ पर 5-6 मिनट तो ख़त्म हो गया आपका। इसी तरह अगर 5 क्वेश्चन आ गया तो 25 मिनट तो आप 5 ही क्वेश्चन में ख़त्म कर दिए। लेकिन फिर देखिएगा बाद में जो क्वेश्चन सब आएगा वो सब क्या होगा, आपका हल्का हल्का आएगा। उसमें क्या होगा, फिर आप तो बन जाएगा तेज़ी से, लेकिन आपके पास समय ही नहीं रहेगा। तो शुरू में क्या करना है, जो फर्स्ट राउंड होगा हमारा, वो होगा एकदम इनिशियल, मतलब एकदम बहुत हल्का क्वेश्चन आएगा। मतलब देखा और टिक लगाया आगे बढ़ा। जैसे मान लीजिए जीएस का क्वेश्चन जितना आया सब हम बना लेंगे, करंट अफेयर्स का सब बना लेंगे। उसके बाद हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन मान लीजिए, आप एक बार देखने से आपको लग जाना चाहिए कि इसमें कम समय लगेगा, मतलब 30 सेकंड या 40 सेकंड में बन जाना चाहिए, मतलब मिनिमम समय में बनना चाहिए। तो ही क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए, नहीं तो आगे बढ़िए तुरंत। तो उसको जल्दी से फर्स्ट राउंड में जितना भी हल्का क्वेश्चन है सबको कर लेना है, ख़त्म कर लेना है। हो गया ख़त्म। अब फिर से सेकेंड राउंड पकड़िए। हम अपना समय का बात कर रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन बनाते थे एग्ज़ाम में या फिर मॉक टेस्ट में, तो हम 3 राउंड लेते थे। तीसरा देखिए, फर्स्ट राउंड में तो फुल्ली हल्का, मान लीजिए 100 क्वेश्चन, इसमें 50 तो हम बना ही लेंगे। अगर कितना भी आदमी वीक है, अगर तैयारी कर रहा है तो 50 तो बना ही लेगा। अब सेकेंड राउंड पकड़ेंगे तो जो थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन होगा, मॉडरेट बोले तो मान लीजिए वो क्वेश्चन है लेकिन हमसे बन जाएगा, लग रहा है कि बन जाएगा, तो हम उस सब को पकड़ेंगे। और उसके बाद तीसरा राउंड हमारा फाइनल राउंड होगा, जिसमें क्या होगा, मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन मैथ का, मान लीजिए 5 क्वेश्चन आपसे मैथ का छूट गया है। तो सपोज अगर एक क्वेश्चन, उसको वही क्वेश्चन सब छूटा होगा जो थोड़ा हार्ड होगा, या फिर रीजनिंग का छूटा होगा जो थोड़ा हार्ड होगा। तो क्या करना है, कम से कम उसमें से आपके पास मान लीजिए 15 मिनट बच रहा है, तो कोशिश करिए कम से कम 5 क्वेश्चन भी बना ले। 5 क्वेश्चन, अगर 10 में से 5 क्वेश्चन भी बना लेते हैं तो हमारा क्या होगा, समझ रहे हैं ना? वो क्वेश्चन सब 5 क्वेश्चन टफ क्वेश्चन होगा, और वही आपका जो होता है ना टॉपर डिसाइडेड क्वेश्चन, वही सब होता है। तो वहीं से आपका रैंक जो है निखर के आएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड चीज़ क्या है कि थोड़ा सा रिस्क लेना ज़रूरी है। थोड़ा सा रिस्क ज़रूरी है, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लोग सब इसका सजेशन नहीं देते, लेकिन हम इसका दे रहे हैं क्योंकि ये हम प्रैक्टिकली कर चुके हैं।
ये आप लोग भी ट्राई करिएगा, ज़्यादा मत करिएगा, लेकिन एक छोटा सा चीज़ बताना। होता क्या है कि मान लीजिए आप क्वेश्चन पेपर देने गए, लोग सब बोलते हैं कि आप नेगेटिव करके मत आइए। ठीक है, हम भी बोलते हैं नेगेटिव करके मत आइए, लेकिन आपको मान लीजिए 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें लग रहा है कि मान लीजिए कि हमसे बन जाएगा, मतलब 50-50 लग रहा है आपको, 50-50 लग रहा है कि आपसे बन जाएगा 10 क्वेश्चन। ज़्यादा ही नहीं कि आप पूरे निगेटिव करने लगे, वैसा नहीं, कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसा चूज़ करिए जो आपका 50-50 लग रहा हो या फिर 60-70% लग रहा हो कि यार सही है। तो 10 क्वेश्चन वैसा चुनाव करिए जो आपको लग रहा हो तो उसको बना डालिए। अब इसमें होगा क्या, मान लीजिए 10 क्वेश्चन आप बनाएं, भूले बिसरे, या मान लीजिए 4 क्वेश्चन भी आपका सही हो जाता है और अब 6 क्वेश्चन मान लीजिए गलती हो जाता है, तो आपको फिर भी +2 नंबर का, 2 नंबर का बेनिफिट हो रहा है। तो इस चीज़ को अप्लाई करिए, लेकिन लिमिटेड वे में, ज़्यादा मत करिएगा। ये नहीं कि अब सब क्वेश्चन को हम निगेटिव करते जा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। ये थोड़ा सा होता है ना, स्मार्टली वहाँ काम करना है कि अगर किसी भीड़ से अगर आपको आगे निकलना है तो थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, उसमें आप देखिएगा कि क्वेश्चन जो आता है, कोई भी हो, रेलवे का हो या फिर किसी भी चीज़ का क्वेश्चन हो, हम एक चीज़ गौर किए हैं कि जब हम स्टार्टिंग में पकड़ते हैं क्वेश्चन को, तो मतलब शुरू का 4-5 क्वेश्चन ना आपको इतना मतलब आपको ये सब पेशेंस चेक करने का होता है। ये सब मतलब एग्जामिनर क्या करता है, आपका टेस्ट करता है आपके अंदर पेशेंस कितना है। तो शुरू का जो 4-5 क्वेश्चन होगा ना, तो मान लीजिए या तो बहुत हार्ड दे देगा या फिर लेंदी दे देगा, 2 चीज़ करेगा। तो करना क्या है, हमको इससे घबराना नहीं। आप करिए क्या, आप शुरू का छोड़िए, या तो आप बीच में पकड़ लीजिए 51 क्वेश्चन नंबर से, या फिर लास्ट पकड़ ये आप सीधा 100 नंबर से बनाइए, फिर 99, 98 ऊपर की तरफ बढ़िए, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़िए। तब देखिए आपका क्वेश्चन कैसे कितना इजीली और कितना अच्छा से बनता है। शुरू में अगर अच्छा से बना लेते हैं 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, तो आपका जो एनर्जी लेवल ना हाई हो जाता है, तो वहाँ पे आपका जो है परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब जो क्वेश्चन आता है आपका अक्सर देखा जाता है रेलवे में, तो क्या होता है, रीजनिंग 30 नंबर का, आपका मैथ हो गया 30 नंबर का, और जीएस 40 नंबर का। तो हम बोलते हैं कि यार टाइम मैनेज नहीं होता है, टाइम निकल जाता है। तो टाइम देखिए, टाइम अगर मैनेज करना है तो वो जो पहला फार्मूला हम बताए हैं आपको, 3 राउंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो वहाँ से आपका टाइम मैनेजमेंट आसानी से हो जाएगा। और क्वेश्चन को सोचिए कि पढ़ने का स्किल जो है ना, थोड़ा सा स्पीड करना पड़ेगा आपको, कि मतलब क्वेश्चन को आप जल्दी से पढ़ सकें। मतलब एक बार क्वेश्चन आया, आँख से एक बार पढ़ लिए जीएस का, तो 40 क्वेश्चन में मैक्सिमम जो है 10 से 15 मिनट, मतलब 15 मिनट आप रख सकते हैं। मैक्सिमम टाइम आपका 15 मिनट उसमें खर्चा होगा। रीजनिंग मान लीजिए, रीजनिंग अगर आप एक क्वेश्चन 1 मिनट में भी बनाते हैं, तो वहाँ 30 मिनट हम पकड़ते हैं, 30 मिनट। हम मैथ्स को बनाते हैं 30 क्वेश्चन, तो 30 क्वेश्चन मान लीजिए एक क्वेश्चन में आप 1.5 मिनट लगाते हैं, जबकि लोग सब तो आपको 2 सेकंड में बनवाने लगता है कि हम 10 सेकंड में क्वेश्चन बना देंगे। वो सब नहीं करना है। अपना बेसिक्स को और अपना कमजोरी को और अपना ताकत को सबको एक साथ इकट्ठा करके चलना है। दूसरा की बातों में नहीं पढ़ना है कि हम 10 मिनट सेकंड में क्वेश्चन बना लिए और आगे बढ़ गए। तो वैसा सिर्फ बोलने का बात होता है, करने पे जब आदमी आता है ना, तो वहाँ कुछ नहीं होता है। अगर इतना ही 10 सेकंड में रहता तो इतना समय क्यों दिया रहता एग्ज़ाम में। तो आपका 30 क्वेश्चन हो गया, 30 में से मतलब 45 मिनट मान लीजिए, 45 मिनट यहाँ लगा, 30 मिनट वहाँ लगा, 40, 30, 70, 75 रीजनिंग और मैथ में, और 15 मिनट यहाँ, 90 मिनट ख़त्म एक क्वेश्चन में आपको। तो इसमें करना क्या है, अब हर क्वेश्चन में आपको 1.5 मिनट मैथ में नहीं लगेगा। हो सकता है किसी में आपको 30 सेकंड में ही बन जाए, कोई 20 सेकंड में ही बन जाए। तो उस समय टाइम को जो कोई क्वेश्चन में 5 मिनट भी लगेगा, तो उस क्वेश्चन टाइम को क्या है, इधर से टाइम बचा के उधर घुसाना है उसमें। ये नहीं कि बस हर क्वेश्चन में हम टाइम जज कर लिए, 1.5 मिनट में ही बनाना है तभी आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। इधर से टाइम सेव करके उधर लगाइए, तो क्वेश्चन इसी तरह फ्रेम किया रहता है। तो टाइम काफ़ी होता है खासकर रेलवे में, तो बस टाइम मैनेज करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट जो है, कम से कम अभी जो है आप कम से कम 2 मॉक टेस्ट को स्टार्ट कर दीजिए। अभी पर डे देना, 2 मॉक टेस्ट देना, और उसका एक दिन दीजिए। और एक बात है, उसका रिवाइज ना इतना अच्छा से करिए ना कि मतलब होता क्या है ना, बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना ऑटोमेटिक लड़ जाता है इसी से। और पिछले ईयर्स का ग्रुप डी का, ठीक है, 2018 का जो 18 में जो हुआ था ग्रुप डी, उससे पहले ग्रुप डी हुआ था, उसका एनटीपीसी का 2012 में हुआ था, 2016 में हुआ था, उसका पीटी मेंस सबका क्वेश्चन पेपर उठाइए और सबको एकदम कर डालिए।
तो इतना करेंगे तो पिछले साल का भी जितना भी है उसको करिए, तो उससे क्या होगा, आपके दिमाग में एक फ्रेम सेट होगा कि क्वेश्चन इस लेवल का आता है, इस तरह का आता है। हाँ, हो सकता है कि लेवल थोड़ा सा उठ जाए, तो उसके लिए भी तैयार रहेंगे हम। और एक चीज़ थोड़ा सा ऐड करेंगे हम, कि हम देखते हैं कि जीएस में एक चीज़ पे ज़्यादा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कौन चीज़ पे? फिजिक्स पे। फिजिक्स का क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल को उठाया है और हमेशा से रेलवे फिजिक्स पे थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देता है। तो इसके लिए थोड़ा सा बेसिक्स को उठाइए, और 9 और 10 का सिर्फ फिजिक्स का जो है कुछ टॉपिक्स को क्लियर कर लीजिए, जिसका क्वेश्चन देखिए आ रहा है। तो आप इससे भी कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब से भी देख के उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। और नेक्स्ट हमारा वीडियो जो होगा कि हम किस तरह से अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे।